सत श्री अकाल। प्राइम एशिया टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल हरसिमरन कौर। बुलेटिन दा आगाज़ करांगे अज दी सब तो अहम खबर दे नाल। वन नेशन वन इलैक्शन नूं कैबिनेट ने मंजूरी दे दित्ती है। रामनाथ कोविंद कमेटी दी रिपोर्ट नूं मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दित्ती है। मोदी सरकार दी कैबिनेट मीटिंग दे विच वड्डा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट दी बैठक दे विच एक देश एक चोण दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी अगवाई वाली कमेटी दी रिपोर्ट ते कैबिनेट मीटिंग दे विच चर्चा हुई ते सरकार ने इस नूं मंजूरी दे दित्ती है। देश दे विच विधान सभा ते लोक सभा चोणां इक्को समय करवाउण दा विचार हुण आसान हो गया। एक देश एक चोण दे प्रस्ताव नूं मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दित्ती है। साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी अगवाई वाली कमेटी दी रिपोर्ट तो बाद कैबिनेट दे विच इस प्रस्ताव नूं मंजूरी दी गई है। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फ़ायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक देश एक चोण ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। कमेटी ने सिफारिश की है कि अजिही स्थिति दे विच विधान सभा दे बाकी रहिंदे कार्यकाल लई चोणां करवाईयां जा सकदियां ने। इस रिपोर्ट दे विच देश भर दे विच 2 पड़ावां दे विच चोणां करवाउण दा सुझाव भी दिता गया। कमेटी मुताबिक पहले पड़ाव दे विच लोक सभा ते विधान सभा चोणां इक्को समय होणीआं चाहीदियां ने। इस तों बाद दूजे पड़ाव दे विच 100 दिनां दे अंदर स्थानक संस्थावां दीयां चोणां करवाईयां जा सकदियां ने। दरअसल वन नेशन वन इलैक्शन दे संबंध दे विच साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी प्रधानगी दे विच 2 सितंबर 2023 नूं एक कमेटी बनाई गई सी। इस कमेटी ने इस साल 14 मार्च नूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं अपनी रिपोर्ट सौंपी सी। कमेटी ने 191 दिनां तक कई माहिरां ते सियासी पार्टियां दे लोकां नाल विचार वटांदरा करन तों बाद 18,626 पन्नियां दी रिपोर्ट सौंपी सी। इस दे विच सारे राज्यां दीयां विधान सभावां दा कार्यकाल 2029 तक वधाउण दा सुझाव दिता गया सी, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਤੋਂ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1952, ਸਾਲ 1957 ਤੇ ਸਾਲ 1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। दलितों की लड़ाई लड़ रहा, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा, माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा। और हम जो बीजेपी से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, माननीय राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत। हालांकि इस ते रवनीत सिंह बिट्टू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह मोहब्बत की दुकान है, कांग्रेस अपनी पुरानी चालां ते वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी गांधी परिवार का पर्दाफाश करन वालियां नूं हिंसा दी धमकी दिंदे ने। खड़गे साहब कांग्रेस के प्रधान ते सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर जिहड़े मेरे पुतले साड़ रहे हैं, मेरे पिछे नारेबाजी कर रहे हैं, मैं उन्हां नूं कहना वेलकम करना, जी आया करना। शायद किते राहुल गांधी दे जां गांधी फैमिली दे कोई तस्वीर उन्हां दी कोई आवाज उन्हां दी कन्नां च पै जे, वैसे तां किसी वर्कर दी पैंदी नहीं, पर जे थोड़ी मेरे खिलाफ बोलदे हो कि आवाज पै जे, थोड़ी तरक्की हो जे, मैनूं इस तों वध कोई खुशी नहीं होगी। पर ये जिहड़ा भी कोई कांग्रेस पार्टी दा स्पोक्सपर्सन, कोई कांग्रेस पार्टी दा लीडर जिहड़े मेरे खिलाफ FIR करा रहे ने, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा मैं क्यों बोलिया। मैं फिर ये गल दोबारा रिपीट करदा, मैं क्यों बोलिया। मैं 2 दिन वेट कीती। जो राहुल गांधी ने कहा भी पंजाब देश सिखां नूं पग नहीं बन्नण दा इजाजत नहीं, उन्हां नूं कड़ा पाउण दी इजाजत नहीं, उन्हां नूं गुरद्वारे जाण दी इजाजत नहीं, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ NSA ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ NSA ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ NSA ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ने पंजाब सरकार कोलों इस संबंधी पूरा रिकॉर्ड मंगिया है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों ते लगाए गए NSA के खिलाफ पिटीशन दायर की है, उसते सुनवाई की है। इस दौरान हाई कोर्ट ने NSA नाल जुड़े रिकॉर्ड अगली सुनवाई ते पेश किए जाण दे लई पंजाब सरकार नूं हुक्म भी दिते ने। उत्थे ही केंद्र सरकार ने किस आधार ते NSA दे हुक्म नूं मंजूर कीता, उसकी जानकारी केंद्र सरकार तो भी मंगी गई है। जो ग्राउंड्स मेन ये है कि जो पहला डिटेंशन ऑर्डर था वो सिर्फ 3 महीने के लिए पास करा गया था और बाद में सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड करा जा रहा था 3 महीने बार 3 महीने के लिए। बट जो नया डिटेंशन ऑर्डर पास करा है इस साल वो पूरे 1 साल के लिए कर दिया 2025 तक। तो एक ग्राउंड ये थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर जिन्होंने डिटेंशन ऑर्डर्स पास करे हैं वो 1 साल के लिए कर नहीं सकते थे, सिर्फ 3 महीने के लिए कर सकते थे और वो सब्सिक्वेंटली जो सारे एक्सटेंड हो सकते थे। दूसरे जो ग्राउंड्स ये हैं कि जो डिटेंशन ऑर्डर्स में जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है वो जो सारे ग्राउंड्स हैं वेग हैं,
नॉन रेलेवेंट है और उनके बेसिस पे किसी को भी डिटेन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नहीं करा जा सकता। और जो ग्राउंड्स लिए गए ये थे कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो एक ड्रैकोनियन प्रोविजन है, उसमें जो प्रोसीजर होता है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है किसी भी अथॉरिटी ने अगर किसी को डिटेन करना है। बट प्रोसीजरल लैप्सेस उसमें बहुत सारे थे, उन सारों को बेस बनाते हुए हाईकोर्ट में सारी पिटीशंस फाइल हुई थी और अब डिटेंशन ऑर्डर्स अंडर चैलेंज है। कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू के खिलाफ मोर्चा खोलिया है। कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली पुलिस ਨੂੰ शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ FIR दर्ज ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में जिसके पिता ने जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिले। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। इस दे नाल ही दिल्ली दी अदालत ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੂ यादव के खिलाफ समन जारी कर दिता गया है। लालू यादव के दोवें पुत्रां नूं समन जारी किया गया है। 7 अक्तूबर नूं पेश होने के हुक्म दिते गए ने। दिल्ली दी अदालत ने नौकरी बदले जमीन कपले नाल जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच साबका रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ते उन्हां दे पुत्र तेजस्वी यादव ते तेज प्रताप यादव नूं पेश होने के लिए समन जारी किए ने। विशेष जज विशाल ने सारिਆਂ ਨੂੰ 7 अक्तूबर ਨੂੰ अदालत अगे पेश होने का हुक्म दिता है। अदालत ने हुक्म मुलजमा खिलाफ दाखिल सप्लीमेंटरी चार्जशीट ते गौर करदियां सुनाए ने। इस मामले दे विच ईडी ने अदालत अगे 6 अगस्त ਨੂੰ अंतिम रिपोर्ट पेश की सी। केंद्रीय एजेंसी ने केस इस मामले दे विच CBI वालों दर्ज एक FIR के आधार ते दर्ज किया है। लिए हैं यह सर्वविदित है और जो जैसा करेगा कानून तो उसके हिसाब से उसके पास पहुंचेगी। तो इस प्रकार से गरीबों को नौकरी देने के नाम पर जमीन ले लेना, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे नौजवान गरीब जो उनको जमीन भी दे दिया, पैसे भी वो लोग ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दी। इस प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के पास कानून का पहुंचना अनिवार्य है। जो उन्होंने पाप किया है, गरीब नौजवानों के साथ जो अन्याय किया है, कानून उस रूप में उनको सजा देगी। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के पास, घोटालेबाजों के पास कानून पहुंचेगी ही। कानून सबके लिए बराबर है। अगर लालू जी, तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग यह समझते हैं कि हम बड़े ओहदे पे हैं और रहे हैं, तो क्या कानून उनको छोड़ देगी? ऐसा उनकी सोच गलत है।
हरियाणा कांग्रेस के वलों चोण मैनीफेस्टो जारी कर दिता गया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने मैनीफेस्टो जारी किया है। हरियाणा नूं कांग्रेस ने 7 गारंटियां दित्तियां ने। पुरानी पेंशन योजना बहाल करांगे अजिहा कांग्रेस ने कहा है। नाल ही कांग्रेस का कहना है 2 लाख सरकारी नौकरियां दित्तियां जाणगियां। हरियाणा दे विच महिलावां नूं हर महीने 2000 रुपए दिते जाणगे। कांग्रेस ने कहा समाजिक पेंशन 6000 रुपए महीना दित्ती जाएगी। किसानां दे लई MSP की कानूनी गारंटी भी लिआंदी जाएगी। कांग्रेस का कहना है 300 यूनिट प्रति महीना बिजली हरियाणा वासियों को मुफ्त दी जाएगी। भाजपा ने भी कल नूं हरियाणा चोणां दे लई अपना चोण मैनीफेस्टो जारी करना है। हम जो गारंटी हैं 7 गारंटी 7 जो वायदे हैं आज उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल में, कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 पर था, जो पिछले 10 सालों में अब कोई 14वें नंबर पर, कहीं 15वें पर, कहीं 17वें नंबर पर है। इन सारे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, उद्योग, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में नंबर 1 बनाएगी। कांग्रेस ने संकल्प लिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर संजय सिंह का बयान सामने आया। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल के अस्तीफे के फैसले तो दिल्ली की जनता नाराज है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अस्तीफा देने की लोड़ क्यों पई है। उन्होंने कहा कि जेकर कोई होर आगू हुंदा तो कदे भी कुर्सी ना छड्डदा। दिल्ली के अंदर विकास होने के बावजूद भी अस्तीफा क्यों दिता है। केजरीवाल को लैके भी संजय सिंह ने बयान दिता। संजय सिंह ने कहा सरकारी सहूलतां अरविंद केजरीवाल छड्ड देणगे। 1 हफ्ते के अंदर अपना सरकारी रिहाइश खाली कर देणगे। हालांकि केजरीवाल की सुरक्षा को भी खतरा है अजिहा संजय सिंह ने कहा। नाल ही उन्हां दा कहना है केजरीवाल ते कई हमले भी हो चुके ने। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां दे पहले पड़ाव दे लई अज वोटिंग हुई है। पहले गेड़ दे विच 24 सीटां ते वोटिंग हुई है। 7 जिलिਆਂ ਦੀਆਂ 24 सीटां ते वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकां नूं भारी संख्या दे विच वोट पाउण दी अपील कीती है। जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 खत्म कीते जाण तो बाद पहली बार चोणां हो रहीਆਂ ने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां दे पहले पड़ाव दे विच 7 जिलिਆਂ ਦੀਆਂ 24 विधानसभा सीटां ते सवेरे 7 बजे तो लैके वोटिंग शुरू हुई है। किश्तवाड़ तो भाजपा उम्मीदवार शगुन पहरार ते बागवान इलाके दे विच बिना शनाख्ती कार्ड दे वोट पाउण दा दोष लगाया गया। इस कारण कुछ समय दे लई वोटिंग रोक भी दित्ती गई सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकां नूं पहले पड़ाव तहत होई वोटिंग मौके वध तो वध वोटां पाउंदिआं लोकतंत्र मजबूत करन दी अपील कीती है। उधर अमरीकी दूतावास के वलों 7 पंजाबी एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोहाली, जीरकपुर, लुधियाना ते बरनाला के एजेंटों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। स्टूडेंट वीज़ा लई जाली दस्तावेज बनाने का इल्जाम लगाया गया है। अमरीकी दूतावास के नाल तो खतड़ी करने का इल्जाम लगाया गया है। अमरीकी दूतावास ने DGP गौरव यादव नूं इस संबंधी शिकायत पेश दी है। DGP तो खतड़ी करने वाले एजेंटों ते कार्रवाई की मांग की गई है। अमरीकी दूतावास के वलों 7 पंजाबी एजेंटों के खिलाफ केस
केस भी दर्ज कर लिया गया है। डेरा जगमाल वाली नूं अपने नवे मुखी मिले ने बाबा वरिंदर ढिल्लों ने अपनी गद्दी संभाली है। डेरा ब्यास मुखी भी इस समागम दे विच शामिल हुए ने। डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हां दी दस्तारबंदी कीती है। अज वरिंदर सिंह ढिल्लों दी दस्तारबंदी कीती गई है। दस्तार सजाउण दी रस्म डेरा ब्यास दे मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ते जसदीप सिंह गिल दे वल्लों कीती गई। ये खबरां सामने आ रही ने कि गुरिंदर सिंह ढिल्लों ते बाबा जसदीप सिंह गिल दोवें हैलीकॉप्टर दे राहीं डेरा जगमाल वाली पहुंचे सन। इस मौके संत बलजीत सिंह दादूवाल भी नजर आए ने। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही। मैनूं हरसिमरन कौर नूं दिओ इजाजत। देखदे रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।